तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम अमाल की किताब के तीसरे बाब का मुतालिया करेंगे। खुदा ने चाहा तो इस शानदार बाब में हम उस जन्म के लंगड़े शख्स की शिफा के मुतल्लिक जानेंगे जो खूबसूरत दरवाजे पर बैठा था। मजीद पतरस के हैकल के खिताब के मुतल्लिक भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई, आप कैसे मैं हैं? ठीक हूँ। इसके साथ ही मैं स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई, पहले मैं 1-10 आयात पढ़ना चाहूंगा। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के अंधे को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद से उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं, मगर जो कुछ मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और उसका दहना हाथ पकड़ उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूदकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हामद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हामद करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगता था। और उस माजरे से जो उस पर वाक़े हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। हम चाहते हैं कि आप हमें इस मौजज़े की तशरीह बताएं। पहले तो ये शख्स एक काबिले गौर जगह पर बैठा है। उसे हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है। लंगड़ा है पर खूबसूरत दरवाजे पर बैठा है। मेरा ख्याल है कि लफ्ज़ खूबसूरत नए अहदनामे में और यहाँ मत्ती के 23वें बाब के अलावा और कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया। जब मसीह ने मजहबी रहनुमाओं को सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों से तशबीह दी जो बाहर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं लेकिन मुर्दा हड्डियों और नजासत से भरी पड़ी हैं, और हम इससे ये नतीजा अक्स करते हैं कि मजहब खूबसूरती तो दे सकता है लेकिन बचा नहीं सकता। ये बाहरी सूरत को और जो कुछ नजर आता है उससे सजा देता है लेकिन अंदर मुर्दा हड्डियां और नजासत भरी पड़ी है। ये शख्स हैकल के खूबसूरत दरवाजे के बाहर बैठा था और वो अपनी पैदाइश ही से इस जगह पर डाला गया था। बहरहाल वो निजात पाने के काबिल ना था क्योंकि हम ईमान से निजात पाते हैं और हम इस मौजज़े में खुदा की निजात का एक अक्स भी देखते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि ये शख्स जन्म से ही लंगड़ा था और जहाँ तक हमारी बात है हम जन्म से ही गुनाहगार थे। और हम पढ़ते हैं कि देख मैंने बदी में ही सूरत पकड़ी और गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। वो गरीब शख्स था और वो बेकारी था। ये वही शख्स है जो ना सिर्फ लाचार है बल्कि लोगों या फरिश्तों के रहम की भीख मांगता है और यकीनन खुदा से दूर कोई रहम नहीं मिलता। तीसरी बात, उसे फौरन और मुफ्त निजात मिली। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उस शख्स की हालत कुछ अच्छी हालत नहीं थी, लेकिन ये एक सच्चे ईमानदार का अक्स है जो फक्त ईमान के वसीले फौरी और मुफ्त निजात पाता है। और फिर इसके बाद आखिर में इस निजात के बाइस उसमें एक वाज़े तब्दीली नजर आई और वो झुका और वो जहां खड़ा कर दिया गया था वो वहीं से चलना शुरू हो गया। फिर वो हैकल में दाखिल हुआ जिसके दरवाजे पर पहले वो बैठा करता था। और ये खुदा की अजीम और मुफ्त निजात का एक वाज़े अक्स है जिसका नतीजा एक नया
और पाक बर्ताव है। पहले मैं दरवाजे पर बैठा करता था, लेकिन अब मैं अंदर आकर खुदा के सामने झुक सकता हूँ। यानी आपका मतलब है कि ये लंगड़ा शख्स जी कौम की और आम आदमी की अलामत है। बिल्कुल। ये यहूदी कौम का एक अक्स है जो बाहर से तो मजहबी दिखाई देता है लेकिन अंदर से दीनदार नहीं। बिल्कुल इंसान जो गुनाह से पैदा हुआ वो जन्म से ही उस लंगड़े की मानेंद मोहताज जैसे उठाकर लाया जाता है। सही। जब पतरस और यूहन्ना हैकल में दाखिल हो रहे थे उसने उनसे भीख मांगी। पतरस ने उससे कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं। फिर उसने उनसे कहा, मगर जो कुछ मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो है, यानी सोना चांदी नहीं बल्कि यीशु का नाम है जो मैं तुझे दिए देता हूं। इन दो हिस्सों के मुतालिक बताइए। दरअसल उसके पास चांदी और सोना ना थे, लेकिन उसके पास निजात मौजूद थी। लेकिन निजात भी चांदी सोने से खरीदी नहीं जा सकती, बल्कि फक्त ईमान से। पहले पतरस के पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी नकम्मे चाल चलन से तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि बेशकीमती खून से। सो ये इंसान के ईमान से और मसीह के खून से है जो उसने बहाया, क्योंकि सोने और चांदी का निजात से कोई भी ताल्लुक नहीं। और रोम के पोप की एक कहानी है कि जब थॉमस, जो कि मुकद्दसीन में से एक मशहूर शख्सियत है, जब उसके यहाँ वो गया तो पॉप मुकद्दस थॉमस को वहां सेंट पीटर के चर्च का खजाना दिखाने लगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। भाई थॉमस पतरस के बाद आने वाली कोई बात नहीं कर सकता जो पतरस रसूल ने कही। यहाँ पतरस कहता है कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, और पतरस के बाद आने वाले लंगड़े से भी ये बात नहीं कह सकते कि यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर, और वो ऐसा ही करे। बाहर के खजाने तो हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि अंदर की ताकत कहाँ है। पतरस के वक्त उसके पास सोना चांदी तो ना था, लेकिन वो एक ऐसा शख्स था जो मजहब का कारोबार नहीं करता था, बल्कि उसके पास कुछ बड़ा ही था। जैसा कि पालूस रसूल कहता है, गूंगों की मानिंद हैं लेकिन बहुतेरों को दौलतमंद कर देते हैं, और ना दनावरों की मानिंद हैं लेकिन सब कुछ रखते हैं। भाई यूसुफ जिसने यहाँ हालात को हिलाकर रख दिया, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। यीशु मसीह नासरी के नाम में कसरत से मुहैया करने वाली कुदरत के मुतालिक बताइए। एक मुर्दा शख्स के नाम में कोई इख्तियार नहीं, वो जैसे ही जाता है सब कुछ खत्म हो जाता है। और यहाँ मैं पूछना चाहूंगा, क्या मसीह मरा? जी हाँ, वो मरा, लेकिन बात यह है कि वो फिर से जिंदा हो गया, और इसीलिए खुदा मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देकर सर बुलंद करना चाहता है, और इसीलिए उसने ये मौजज़ा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में किया। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारी ऐसी बरकत हैं जो हमें यीशु मसीह के नाम से हासिल होती हैं। मसलन कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा, और हमारी दुआओं का जवाब जरूर आता है जब हम उन्हें यीशु मसीह के नाम से करते हैं या फिर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो जवाब जरूर आता है। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में हूं। और हम कह सकते हैं, ज़बूर 91 में लिखा है कि मैं उसे सर बुलंद करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम में कुदरत है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मसीह के पैरोकार कहीं भी किसी खौफनाक सूरत हाल का सामना करें तो उन्हें यीशु का नाम लेना चाहिए। क्या किसी भी सूरत हाल में यीशु का नाम लेना ऐसा ही मौजज़ा कर सकता है जैसा यहाँ हुआ? देखिए, मेरा ख्याल है कि कुछ लोग इसको रवायतन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब उससे कहीं गहरा है। जब आप यीशु के नाम को पहचानते हैं तो आप इस बात का तजर्बा करते हैं कि मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है, और मेरी वाकफियत उससे सिर्फ बुरे हालातों में नहीं है कि जब मैं मुश्किल में हूं तभी यीशु का नाम लूं। लेकिन मैं कहूंगा कि मसीह एक ऐसी शख्सियत है जिससे मेरा करीबी और गहरा ताल्लुक है, और ये मसीह के नाम को जानने का एक खूबसूरत पहलू है कि मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है, या फिर जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं वो तुझसे शाद रहेंगे। भाई यूसुफ, अभी हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिए।
खुश आमदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, सवाल कीजिए। क्या ये अजीब बात नहीं है कि पतरस और यूहन्ना हैकल में जा रहे थे, हालांकि ये यहूदियों की इबादत करने की जगह थी? बेशक वो यहूदियों की इबादत की जगह थी, वो वहां क्यों गए? हम ये कह सकते हैं कि पहले 7 अबवाब अरसाए इंतकाल के हैं, और किसी ने ये कहा कि अमाल की किताब हमें लूका की अंजील की याद दिलाती है। लूका की किताब की शुरुआत मसीह की पैदाइश और इख्तिताम मसीह के कफन से बाहर आने के साथ होता है, और इमाल की किताब की शुरुआत कलीसिया की पैदाइश और इख्तिताम कलीसिया की यहूदियत के कफन से बाहर आने के साथ होता है, और कलीसिया अभी बचपन के मराहिल में थी। मसीही इज्तिमा ने अभी तक अपनी सूरत इख्तियार नहीं की थी, यहाँ तक कि इसके बाद भी वो कुछ देर कलीसिया में जाते रहे ताकि बशारत और गवाही का काम आगे बढ़े, क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कि उस वक्त बशारत का काम सिर्फ यहूदियों में किया जा रहा था। भाई यूसुफ, हम पहली आयत में पढ़ते हैं कि पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। क्या बाइबल से यहाँ ये साबित होता है कि हमें दुआ के लिए औकात मुकर्रर करने चाहिए? देखें, यहूदी माहौल का असर अब तक बरकरार था। यहूदियों के दुआया औकात हैं कि वो तीसरे पहर दुआ करते हैं और दिन चढ़े और फिर इसी तरह से। और जहां तक हमारी बात है तो हमें हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए। हमसे मुराद जी, मसीही बिल्कुल माहौल मसीही है। माहौल में। मसीही माहौल में हम महज औकात में दुआ नहीं करते, हमें मसीही माहौल में हर वक्त दुआ करते रहना है, और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिला नागा दुआ करो। और हमने कभी खतूत में दुआ के मुकर्रर करने के मुतल्लिक नहीं पढ़ा, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि इमाल की किताब यहूदियत से जमीन की इंतहा तक है, और अब तक वो यहाँ यहूदी माहौल में है, और शायद इसीलिए वो हैकल में जाते रहे। सो नए अहदनामे के ईमानदारों के यहाँ मसीही एतबार याद की हुई दुआ का तस्वुर नहीं है, नहीं, और वो मखसूस औकात के भी पाबंद नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है। आपने कहा ये शख्स जो जन्म से लंगड़ा था उस कौम को उसकी बदकारी और लाचारी के साथ पेश करता है, और वो इंसान की अलामत भी है। और आपने हमें बताया कि किस तरह इंसान खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले निजात पा सकता है। जी, निजात के बाद क्या होता है? मैं जानना चाहूंगा कि इस शख्स के साथ निजात पाने के बाद क्या हुआ। जब हम पढ़ते हैं कि वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया, और सब लोगों ने उसे देखा। उसे सब ने देखा। हमें उन मराहिल के मुतल्लिक बताएं जो निजात के बाद आते हैं। देखिए भाई, अगर हमें याद हो तो वो शख्स जन्म से ही लंगड़ा था और उसने कभी चलना ना सीखा था, लेकिन इससे पहले कि वो चलना सीखे उसने कूदना सीखा। लिखा है कि वो कूदने लगा। उसने चलने से पहले कूदना सीखा। मेरा ख्याल है कि खुशी के मारे उस शख्स के पांव जमीन पर ना टिके होंगे, और वो कूदा, जैसे कि हमने पढ़ा कि वो कूद कर खड़ा हो गया और चलते फिरते उनके साथ हैकल में गया। पहली बात कि उसने अपनी टांगों का इस्तेमाल हैकल में जाने के लिए किया, और हम देखते हैं कि उसके बर्ताव में एक तब्दीली है, और इससे पहले इबादत ना थी, और ये हर निजात पाने वाले के साथ होता है। और अगर हम ये कहें कि ये शख्स कौम का अक्स है, जैसा कि यसाया 64वें बाब में लिखा है, हमारी बदकिरदारी हमें आंधी की मानंद उड़ा ले जाती है, हम उड़ा लिए जाते हैं, लेकिन अब नहीं। अब उसमें वो काम करने की सलाहियत और इरादा है जिससे खुदा के नाम को जलाल मिले, और वो हैकल में जाकर उनके साथ खुदा की इबादत करे। अब मैं इस बाब की 11वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत हैरान होकर उस बरामदा की तरफ जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। पतरस ने यह देखकर लोगों से कहा, ए इस्राएलियों, इस पर तुम क्यों ताजुब करते हो और हमें क्यों इस तरह से देख रहे हो? गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यीशु को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातूस ने उसे छोड़ देने का कसद किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस कदूस और रास्तबाज का इनकार किया और दरखास्त की कि एक खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया, जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिलाया। उसके हम गवाह हैं। उसी के नाम में, उस ईमान के वसीले से जो उसके नाम पर है, उस शख्स को मजबूत किया जिसे तुम देखते और जानते हो। बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीले से है ये कामिल तंदुरुस्ती तुम सबके सामने उसे दी। और अब ए भाइयों, मैं जानता हूं कि तुमने ये काम नादानी से किया और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी,
मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की जुबानी पेशतर खबर दी थी कि इसका मसीह दुख उठाएगा, वो उसने इसी तरह पूरी की। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदाउन के हजूर से ताजगी के दिन आए। और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है यानी यीशु को भेजा। जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक कि वो सब चीजें बहाल न की जाएं, जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की जुबानी किया है जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। चुनाचा मूसा ने कहा कि खुदावन खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, बल्कि सैमुअल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया उन सब ने इन दिनों की खबर दी है। तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा, जब अब्राहम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे। खुदा ने अपने खादिम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। यकीनन इस किताब में उसने उन्हें बताया कि यह मौजज़ा उनकी दीनदारी से नहीं बल्कि खुदा की बदौलत हुआ जिसने अपने खादिम यीशु को जलाल दिया। पतरस ने वहां खड़े होकर यहूदियों से यहूदी कौम जानकर खिताब किया और उसने कुछ ऐसा कहा जिसे वजाहत की जरूरत थी। उसने 19वीं आयत में कहा, पस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। फिर कहा कि वो आसमान में उस वक्त तक रहें जब तक कि वो सब चीजें बहाल ना की जाएं। सब चीजों के बहाल करने से क्या मुराद है? देखें, दोनों बातों का एक ही मतलब है। दोनों बातों का मतलब है कि यीशु मसीह की जमीन पर 1000 साला बादशाहत है। जैसा कि मसीह ने मत्ती के 19वें बाब में कहा कि नई जमीन कहाँ है, नई जमीन, और लिखा है जब इब्ने आदम तख्त पर बैठेगा तो तुम भी उसके साथ 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और कुछ लोग ये तालीम देते हैं कि जब एक शख्स मसीह पर ईमान लाता है और खुदा के पास लौटकर आता है तो ताजगी के दिन आते हैं, लेकिन ये तालीम दुरुस्त नहीं, क्योंकि मैं कहूँगा कि ऐसा बहुत बार होता है कि जब कोई शख्स एक आम जिंदगी गुजार रहा हो और वो खुदा से बहुत दूर हो, और जैसे ही वो मसीह पर ईमान लाता है तो उसकी जिंदगी में परेशानियां और मुश्किलात आ जाती हैं। और पौलुस कहता है कि जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों, लेकिन यहाँ मतलब यह है कि मखलूका ताजगी के दिनों और सब चीजों की बहाली के दिनों को देखेंगी, जबकि हर चीज अपनी असल सूरत पर बहाल कर दी जाएगी, जमीन पर से लानत दूर कर दी जाएगी। जैसा कि रोमियो के 8वें बाब में लिखा है कि मखलूकात भी फना के कब्जा से छुटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल में आजादी से दाखिल हो जाएगी जब मसीह आकर बादशाही करेगा। सो क्या है जो मसीह को जमीन पर बादशाहत करने से रोके हुए है? वो ये है कि पहले इस कौम को तौबा करनी होगी, क्योंकि मसीह ने मत्ती के 23वें बाब में कहा कि अब से मुझे फिर हरगिज ना देखोगे जब तक कि ये ना कहो कि मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। सो पहले उस कौम को तौबा करनी होगी, ना कि अफराद को। लेकिन जब कौम तौबा करेगी तो ताजगी के दिन भी आएंगे और मसीह को भेजा जाएगा जिसकी पहले मुनादी की गई और जिसका तमाम चीजों के बहाल किए जाने तक आसमान पर रहना जरूर है और मसीह आसमान पर रहेगा जब तक कि तमाम चीजों को बहाल ना किया जाए। फिर मसीह कामिल दुनिया पर हुकूमत करने को आएगा, जहां कोई बदकार या गुनाहगार नहीं है, जहां कोई लानत ना होगी, और उस वक्त उसको दूर किया जाएगा और मखलूकात को बदकारी के बंधनों से आजाद करके खुदा के बेटों के जलाल में शामिल किया जाएगा। आपका कहना है कि अमाल की किताब यहूदियत से मसीहियत तक का इंतकाली सफर है, और यहाँ सबसे नहीं बल्कि खास तौर पर यहूदियों से खिताब किया जा रहा है। पहले उसने कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले लो तो रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। ये खिताब यहूदी कौम के लिए था कि तौबा करो और मसीह के कत्ल की माफी मांगो। सही। यहाँ का खिताब सब चीजों की बहाली के हवाले से है और खास तौर पर मसीह के इस कौम पर बादशाही के हवाले से, जब वो अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और 1000 साला बादशाही में ताजगी के दिन आएंगे। इस हिस्से की तशरीह ये है, और ये इसी बाब का आखिरी हिस्सा है कि तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा, और फिर अब्राहम से कहा गया, ये भी उसी कौम से कहा गया जिनसे पहले वादों का पूरा होना अभी बाकी है, क्योंकि खुदा वफादार है। लेकिन अफसोस जब उन्होंने इनकार किया और मुसलसल इनकार किया और स्तिफनुस को संसार किया तो बादशाही मुलतवी कर दी गई। उसने मनसूख नहीं बल्कि मुकर्रर कर दिया। ठीक है,
हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद, आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, सवाल कीजिए। पतरस ने ये क्यों कहा कि लोगों ने नादानी से मसीह को कत्ल किया, हालांकि उन्होंने ऐसा जानते बूझते हुए किया, और न सिर्फ लोगों बल्कि उनके सरदारों ने उन्होंने मसीह को जानते बूझते हुए अपनी मर्जी से कत्ल किया। पतरस ने इसे नादानी का गुनाह क्यों कहा? जी भाई यूसुफ, उसने कहा और तुमने पिलातूस के सामने उसका इनकार किया। फिर 17वीं आयत में उसने कहा कि मैं जानता हूं कि तुमने ये काम नादानी में किया। वो इसे नादानी का गुनाह क्यों समझता है? देखें, उस दुआ के मुताबिक जो उसने लूका के 23वें बाब में की, जब वो मसलूब किया गया, जब उसे सलीब दी गई, उसने दुआ की जो इस कौम के हक में थी कि ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मगर यहाँ सवाल ये है कि मसीह ने इसे नासमझी का गुनाह क्यों कहा, ताकि ये कौम बर्बाद ना हो जाए। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अगर मसीह ये दुआ ना करता तो ये सारी कौम ही बर्बाद हो जाती। गोया मसीह ने अपने शहर का दरवाजा उनके लिए खोल दिया। आखिर ये पनाह का शहर क्या है कि वो जिससे नादानी में किसी का कत्ल हो जाए, वो जिसमें नफरत शामिल ना हो, वो इस पनाह के शहर में रहे ताकि मारा ना जाए। लेकिन अगर वो अपने शहर से बाहर जाए तो मारा जाएगा। गोया मसीह उनके वास्ते पनाह के शहर का दरवाजा खोल रहा है। वो बजाते खुद पनाह का शहर है। अगर वो उसे नादानी या गुनाह ना जानता तो सारी कौम बर्बाद हो जाती, लेकिन अपने रहम और फजल से वो उनमें से हर एक शख्स को कबूल करता है, और जो तौबा करता है उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। और फिर मुस्तकबिल में उनके पास उम्मीद है, जब वो तौबा करेंगे तो खुदा उनको कबूल कर लेगा, और इसके बगैर उस कौम का गुनाह कभी माफ ना किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसका खून हम पर और हमारी औलाद की गर्दन पर हो। सो वो पतरस नहीं है जो इसे नादानी का गुनाह जानता है, बल्कि मसीह खुद सलीब पर इसे नादानी का गुनाह कहता है, ताकि उनके लिए पनाह का दरवाजा खुल सके। सही। मैं चाहूंगा कि आप उन अलकाबात पर तबसरा करें जो पतरस ने मसीह के लिए कहे। मसलन 13वीं आयत में वो कहता है, अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यीशु को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातूस ने उसे छोड़ देने का कसद किया, तुमने उस कदूस और रास्तबाज का इनकार किया। सो पतरस ने उसे कदूस और रास्तबाज कहा और दरखास्त की कि एक खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए। कदूस और रास्तबाज और जिंदगी का मालिक मसीह के इन अलकबात के बारे में बताएं। देखिए, मैं इन लकबात में एक और इजाफा भी कर सकता हूँ। इंसान और खुदा एक दूसरे के मुकाबिल हैं। सो पतरस ने कहा कि उसने अपने खादिम यीशु को जलाल दिया, जिसे तुमने कत्ल किया, खुदा ने जलाया। और ये वाज़ेह है कि इंसान खुदा के खिलाफ जाता है और खुदा मसीह की तरफ है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, पहली बात, खुदा मसीह की तरफ क्यों है? क्योंकि मसीह उसका वफादार खादिम है। हम नए अहदनामे में इसे 3 बार पढ़ते हैं और फिर एक बार अगले बाब में पढ़ते हैं। तेरे पाक खादिम यीशु के नाम से मौजज़े और अजीब काम ज़हूर में आए। एक बार मत्ती के 12वें बाब में, देखो ये मेरा खादिम है जिसे मैंने चुना, ये मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है, और वो कदूस भी है। और फिर उसने कहा वो गुनाह से नावाकिफ है, क्योंकि वो कदूस और रास्तबाज है, जिसने कुछ गलत ना किया, और वो जिंदगी का मालिक है, जैसा कि यूहन्ना की अंजील में कहा गया है कि उसमें जिंदगी थी और तुमने जिंदगी के मालिक को कत्ल किया, लेकिन मौत उसे अपने काबू में ना रख सकी, क्योंकि असल में जिंदगी का मालिक वही है। और पतरस ने कहा तुमने पिलातूस के सामने उसका इनकार किया। जी। क्या पतरस को ये कहते शर्म ना आई कि तुमने उसका इनकार किया? क्योंकि हम सब जानते हैं कि पतरस खुद मसीह का इनकार कर चुका था। उन्होंने उसका इनकार पिलातूस के सामने किया, जबकि पतरस ने इनकार लौंडी के सामने किया। मेरे ख्याल में उसने अपनी गलती को ही मौजू बनाकर इनकार पर और माफी मिलने के इम्कान पर बात की, जिस पर इनकार किया गया। लेकिन जब मैंने तौबा की तो खुदा ने मुझे माफ किया। लेकिन अगर तुम तौबा करो तो वो माफ करेगा। और इस बात का इतलाक हमारे प्यारे नाजरीन में से किसी पर भी हो सकता है। अगर किसी ने उसका इनकार किया है या अगर गुनाह किया फिर तौबा की तो खुदा उसे माफ करेगा। 18वीं आयत में लिखा है, मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की जुबानी पेशतर खबर दी थी
کہ उसका मसीह दुख उठाएगा और वो उसने इसी तरह पूरी की। खुदा ने मसीह की मौत के हवाले से पुराने अहदनामे की तमाम नबूवतों को पूरा किया। क्या मसीह के जलाल और बादशाही के मुतालिक भी नबूवतें मौजूद हैं? यकीनन, जैसा कि मसीह के दुख उठाने के हवाले से तमाम नबूवतें पूरी हुईं, इसी तरह मसीह के जलाल के हवाले से भी तमाम नबूवतों का पूरा होना जरूर है। तो हम ये क्यों नहीं कहते कि ये जमीन पर एक हकीकी बादशाही है, ना कि एक रूहानी बादशाही? क्या मसीह के दुख जिस्मानी थे या फिर रूहानी? अगर वो जिस्मानी थे तो फिर कैसे हो सकता है कि उसके दुखों से मुतल्लिक आधी नबूवतें जिस्मानी और उसके जलाल के मुतल्लिक आधी नबूवतें रूहानी हैं? मसलन ज़बूर 22 में लिखा है, वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या ये जिस्मानी तौर पर पूरी हुई या नहीं? अगर पूरी हुई तो फिर ये क्यों ना पूरी होगी कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा? और लिखा है कि दुनिया के सब असुदा हाल लोग खाएंगे और सजदा करेंगे और सब जो खाक में मिल जाते हैं उसके हजूर झुकेंगे। सो जैसे दुखों की बातें जिस्मानी तौर पर पूरी हुई, जलाल की बातों का भी जिस्मानी तौर पर पूरा होना जरूर है। पूरा होना जरूर है। पूरा होना जरूर है। खुदा आपको बरकत दे। खुदा आपको अब हम बरकत दे। जानेंगे कि मेहमानों ने क्या सीखा। जरूर। हम जानते हैं कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर के करीब हैकल को जा रहे थे। वो अब तक इतनी लगन से हैकल में क्यों जा रहे थे, जो यहूदियों की इबादत करने की जगह है, जबकि वो तो मसीहियों के पहले फल थे? उस वक्त वो शुरुआत का दौर था। मसीहत अब तक इंतकाली मराहिल के अंदर थी और अब तक मसीही इज्तिमा ने अपनी असल सूरत न पकड़ी थी। तो ये एक इंतकामी मरहला था। ठीक है। आप में से कोई बताए कि एक जन्म के लंगड़े आदमी और नस्ल इंसानी में क्या मुशाहबत है? वो जन्म से लंगड़ा और चलने फिरने के लायक नहीं था। इसी तरह कोई भी इंसान बदी में सूरत पकड़ता और गुनाह में पेट में पड़ता है। वो एक गरीब शख्स था जो भीख मांग रहा था। खुदा से दूर रहकर इंसान भी मोहब्बत की भीख मांगता है और उसे मोहब्बत और कदर नहीं मिलती। और हमने देखा कि इस शख्स को फौरन मुफ्त निजात मिली, जैसे कि सबके पास ईमान के वसीले मुफ्त निजात पाने का मौका है। और हमने देखा कि जब उसे शिफा मिली तो उसके बर्ताव में तब्दीली आई। वो इबादत के लिए हैकल में गया और यही कुछ गुनाहगार के साथ होता है जब वो खुदा के पास आता है। 19वीं आयत और फिर 21वीं आयत में लिखा है कि ताजगी के दिन और बहाली के दिन, इससे क्या मुराद है? ताजगी के दिन यहूदी कौम से खिताब करते हुए कहा गया है। जब वो तौबा करके खुदा उनके पास आएंगे तो खुदा उनकी तरफ से ताजगी के दिन आएंगे। सब चीजों की बहाली से मुराद मसीह की जमीन पर बादशाही है, जब मखलूकात को बदकारी के बंधनों से आजाद किया जाएगा। ताजगी के दिन और सब चीजों की बहाली के दिन का मतलब खुदावंद यीशु मसीह की जमीन पर 1000 साला बादशाही का दौर है, खास तौर पर यहूदी कौम के लिए। भाई यूसुफ, आपका क्या ख्याल है? क्या ऐसा ही है? जी हाँ, ठीक है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम में हम अपनी गुफ्तगू खुदा को आपको जारी बरकत रखेंगे। दे। अजीज नाजरीन, आने वाली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे